सबने राम राम। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दिशा इराइज परिवार की ओर से। आज हम बात करेंगे होली कब मनानी है। आज के दिन होली किस समय मनाएंगे हम। होली के बारे में क्या क्या कथाएं प्रचलित है और हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए होली के दिन। होली का त्योहार विश्व में कहाँ कहाँ मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है। बात आती है, सबसे पहले शुरुआत होती है ढूंढ से। ढूंढ आप जानते हो। वैसे ढूंढ जो है राक्षसी ढूंढी के नाम से फेमस हुआ। बच्चों को बचाने के लिए ढूंढ की पथा एकादशी के दिन यानी 11 के दिन है ना, इस दिन बाबा श्याम का मेला लगता है। इसी एकादशी को आमल की एकादशी बोलते हैं। इसे कौन सी एकादशी? आमल की एकादशी। भगवान विष्णु का ये व्रत जो सभी पापों से हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है और हमें वैकुंठगामी बनने के योग्य बनाता है। हम बात कर रहे हैं उसी होलिका की कथा की। एक बार की बात है मित्रों, देखो इसके बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। राक्षसी ढूंढी की कथा आपने सुनी होगी, राक्षसी पूतना की कथा आपने सुनी होगी, नरसिंह और प्रहलाद की कथा आपने सुनी होगी। इसके अलावा रति कामदेव भगवान शिव पार्वती की कथा आपने सुनी होगी। हम सभी कथाओं की बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं आज के दिन होली कब मनानी है। ध्यान देना, भद्रा का जो समय है 6:38 से लेकर के होली मनाएंगे। भद्रा के समय ही मनाएंगे, लेकिन भद्रा का मुख त्याग करना है। भद्रा की पूंछ में हमें होली मनानी है। कहने का मतलब यह है कि लगभग 6:38 से होली का शुभ मुहूर्त शुरू होता है, 9:17 तक चलेगा। तो आज के दिन होली आप 6:38 से 9:17 के बीच में मनाएं। शुभ रहेगा 7 बजे आप आराम से होलिका दहन करें। होलिका दहन के पीछे क्या कहानी है मैं आपको बताऊं तो ध्यान देना कि राक्षसी ढूंढी की कहानी सबसे प्रसिद्ध है। राक्षसी ढूंढी वो राक्षसी थी जो भगवान शिव से वरदान प्राप्त थी। उसने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उसने वरदान प्राप्त किया था कि भाई मैं दिन में ना मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह में मरूं, ना शाम में मरूं, ना गर्मी में मरूं, ना सर्दी में मरूं, ना बूढ़ों से मरूं, ना जवानों से मरूं, मैं किसी तरह नहीं मरूं। अब कोई ना कोई तो भाई रह ही जाता है। आप कितने ही वरदान मांगो, अमृतत्व का वरदान तो मिलता ही नहीं है। और यही गलती ढूंढी ने कर ली। ढूंढी की समस्या ये थी कि वो बच्चों को पकड़कर खा जाती थी, नवजात शिशुओं को खा जाती थी, बड़े बच्चों को भी खा जाती थी, बच्चों को मार देती थी। इसलिए लोगों में भय व्याप्त था। सभी लोग इकट्ठे होकर के गार्गी ऋषि जो साबरमती नदी के किनारे गुजरात में तपस्या कर रहे थे उनके पास पहुंचे। ध्यान देना, जहां पर साबरमती आश्रम है, महर्षि दधीची और गार्गी ऋषि के आश्रम वहीं साबरमती नदी के किनारे पर, जहां गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की वहीं पर है। और वहीं पर गार्गी ऋषि थे। लोगों ने उनसे प्रार्थना की। गार्गी ने बताया कि भाई आप जो है ढूंढी को अगर मारना चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है, सभी बच्चे इकट्ठे होकर, क्योंकि बड़े बूढ़े जवान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सभी बच्चे हाथों में लाठियां लेकर के घर घर घूमते हुए इकट्ठे होकर के जोर जोर से गीत गाते हुए, चिल्लाते हुए, नाचते हुए जाएंगे। बच्चों की आवाज सुनकर ढूंढी दौड़ी हुई आएगी उनको मारने के लिए, खाने के लिए। और उसी समय आप घास फूस में आग लगा करके उसको जला देना। और ऐसा ही बच्चों ने किया। और वो दिन था फाल्गुन पूर्णिमा का। आज ही के दिन राक्षसी ढूंढी को जलाया गया था। इसलिए इससे 4 दिन पहले ही हम एकादशी के दिन यानी 11 के दिन ढूंढ मनाते हैं। यानी बच्चों की रक्षा के लिए लाठियां लेकर सभी बच्चे घर घर जाकर ढूंढ मनाते हैं। होली के दिन भी हम ढूंढ मनाते हैं जब ढूंढी जल गई थी। एक कथा है पूतना और भगवान कृष्ण की। वो भी आज के दिन की कथा है कि हिरण्य कंस ने जब वसुदेव की नगरी मथुरा को छीन लिया था और वसुदेव देवकी के बारे में कंस को पता चला कि इनकी 8वीं संतान मुझे मारेगी, तब भाई साहब उस समय की बात है ये कि उसने पूतना नामक राक्षसी को भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगा करके गई थी साहब कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण खुद लीलाधारी, वो तो ईश्वर थे, उनके सामने क्या पूतना बिगाड़ सकती थी। और पूतना का वध आज ही के दिन फाल्गुन पूर्णिमा को किया था भगवान कृष्ण ने। इसलिए उस दिन भी यानी पूतना के कारण भी, पूतना वध के कारण भी हम होलिका दहन करते हैं। तीसरी कहानी है रति कामदेव और शिव पार्वती की। कि माता पार्वती हिमालय पर तपस्या कर रही थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, और उनकी सहायता के लिए ब्रह्मा आदि विष्णु आदि देवता पधारे हुए थे। और कामदेव जो है वो भगवान शिव को जगा रहा था। कामदेव के जगाने के कारण भगवान शिव की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गया था मित्रों। अब शिव पार्वती का विवाह तो हो गया था, लेकिन रति के रोने पर कामदेव को फिर जिंदा किया भगवान शिव ने। यहां कथा यह है कि जब इस दिन हम अपने जो वासनात्मक जितने भी राग हैं उनको होलिका में दहन कर देते कि आज के दिन हमें वासनात्मक जो प्रेम है, प्रेम शुद्ध प्रेम होना चाहिए, वासनात्मक जो प्रेम है उसे जला देना चाहिए होली में, और शुद्ध प्रेम का प्राकट्य होना चाहिए। एक कथा है प्रहलाद
और होलिका दहन की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि जब प्रहलाद को मारने के लिए उसके पिताजी हिरण्यकश्यपु जो वरदान प्राप्त थे, होलिका अपनी बहन को भेजते हैं और प्रहलाद को गोदी में लेकर के हर बार प्रहलाद बच जाता था, हर बार प्रहलाद बच जाता था। क्यों? भगवान विष्णु का आशीर्वाद उसके साथ था, भगवान विष्णु का वरद हस्त उसके साथ था। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करता हुआ हमेशा बच जाता था। अब प्रहलाद जो है उसको गोदी में लेकर होलिका बैठ गई साहब, उसे वरदान प्राप्त था कि वो जलेगी नहीं आग में, लेकिन वो भूल गई थी कि अगर किसी दूसरे मनुष्य का स्पर्श हुआ तो वो जल जाएगी, और वो तो साक्षात भक्त प्रहलाद का स्पर्श पा रही थी। भाई गोदी में बिठा रखा था भक्त प्रहलाद को, भगवान विष्णु की प्रेरणा से भक्त प्रहलाद तो बच गया लेकिन होलिका जल गई। इसलिए भी हम होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन हम इस खुशी में कि हमने वासनात्मक राग को जला दिया है, हमने क्रूर कपटी ढूंढी को मार दिया है, अब बच्चे सुरक्षित है। सभी बच्चे, सभी बूढ़े, सभी जवान, सभी माता पिता, सभी पति पत्नी मिलकर के धुलंडी के दिन रंगोत्सव मनाते हैं। और ये रंगोत्सव विश्व के अनेक देशों में मनाया जाता है। अनेक देशों में लगभग 300 देश आज के दिन रंगोत्सव मनाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा त्योहार है होली का त्योहार। सभी देश, सभी धर्म के लोग इस होली का उत्सव को मनाते हैं। सभी धर्म के लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मुगल दरबार में होली मनाई जाती थी, ये मुगल दरबार के कुछ चित्र हैं जो जहांगीर के दरबार से प्राप्त हुए हैं। बहादुर शाह जफर भी होली मनाता था, दुल्हन रंग खेलता था। इसे सभी धर्मों का प्रिय त्योहार होली है। इस दिन सभी धर्मों के लोग मिलकर के होली मनाते हैं। भाईचारे का त्योहार है, सभी मिलकर गले मिलते हैं। जब दिन में होली खेल लेते हैं, कपड़े वपड़े फाड़ते भी है, बढ़िया खेलते हैं। लठमार होली, पत्थरमार होली, अलग अलग होली अलग अलग क्षेत्र में, भारत के अलग अलग क्षेत्र में प्रचलित है। लोहड़ी भी मनाते हैं। मकर संक्रांति के दिन जो त्योहार होता है उसको फिर से एक तरह से रिपीट किया जाता है आज के दिन भी, हल्का कुछ क्षेत्रों में। इस तरह से होली का त्योहार मनाया जाता है। ये रंगों का उत्सव है, भाइयों का त्योहार है, मिलजुल कर रहने का त्योहार है। एक बार फिर से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शाम को होली मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कल रंग खेलने हम आ रहे हैं, सभी तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब करके खेलेंगे हम रंग आपके संग।